आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी इस तरह से की गई कि 10 दिन लग गए भारतीय जनता पार्टी को अपने नफरती प्रवक्ताओं को एक्शन लेने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एक्शन 10 दिन के बाद क्यों लिया गया, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अकरम, जिनसे हम बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को 10 दिन का वक्त लग गया और सिर्फ माफीनामे के साथ उन्हें हटाया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। लीची वाला वाकया आपको याद होगा, मुसलमान आज भी उस लीची की तस्वीर के चलते जेलों में सजा काट रहे हैं। लेकिन नफरती प्रवक्ता जो मन आए वो बोले, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। नदीम, मेरा पहला सवाल यही है कि 10 दिन लग गए कार्रवाई करने में, कैसे देखते हैं आप? खुशबू, आखिरकार हमें ये समझने की ज़रूरत है 10 दिन क्यों लगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने कल लेटर जारी किया, वो लेटर क्यों जारी किया इस वजह को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि 10 दिन से लगातार देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और एक साफ तौर पर एक आइडियोलॉजी देश में काम कर रही है, जिसका साफ तौर पर यह मकसद था कि देखिए साहब, हमारे लिए हमारी आस्था ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, मुसलमानों की आस्था से हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसमें हम कुरान शरीफ की बेअदबी करेंगे, आप बोलेंगे, सड़कों पर विरोध करेंगे, फसाद होगा और हम तब जेल की सलाखों के पीछे आप ही को कसूरवार बना करके ठहरा देंगे। आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम गुस्ताखी करेंगे, वो भी नेशनल टेलीविज़न पर बैठ करके। हम अगर उस पर बोलेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो कानपुर जैसा इंसिडेंट हम लोग बना देंगे और पुलिस प्रशासन सब तो हमारी जेब में है। हम मुसलमानों की ही गिरफ्तारी दिखाएंगे कि साहब मुसलमानों ने ही फसाद किया, जिसकी तस्वीरें मीडिया के ज़रिए सामने आएंगी। और जो कानपुर से आज तस्वीर आई उसमें ये बता दिया गया कि देखिए 40 मुसलमानों की लिस्ट और तस्वीर बैनर लगा दिए गए कि इन लोगों ने दंगा किया। कई सारी तस्वीर कानपुर की मैं भी साझा करूंगा, कई ग्राउंड रिपोर्ट्स मेरे पास आई है, पीड़ित परिवार लोगों ने मेरे साथ बात की है। एक पहलू तो ये है, दूसरा पहलू ये है कि देश में देश के मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग तरीके का नियम कानून बनाया जा रहा है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे जो भी लोग बोलेंगे उनको हद मार करके कुछ दिन के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और फिर वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक वही एक्ट, वही धाराएं उन लोगों के ऊपर लगती हैं, कुछ ही सेकंड या कुछ ही दिनों के अंदर वो बाहर आ जाते हैं। एक से बढ़कर के एक उदाहरण हम लोगों के सामने है। पर आपको याद होगा, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में तमाम मुस्लिम नौजवानों ने ट्वीट किए, अपनी बात को रखा, लीची को पोस्ट किया, बताने की कोशिश की। हालांकि वो जो चीज़ें की जा रही थी वो नहीं होनी चाहिए थी, वो गलत है, जिसके लेकर के एक्शन तुरंत प्रशासन द्वारा ले लिया जाता है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। बिजनौर के अब्दुल सलाम नेता हैं, उनके साथ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। पर यहाँ सवाल ये हुकूमत से होना चाहिए था कि क्या नुपुर शर्मा के लिए, नवीन जिंदल के लिए अलग नियम कानून कुछ बना रखे हैं, जिसके चलते आपने जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला। चलिए इन दोनों पॉइंट को हटा देते हैं, कल के लेटर के ऊपर आते हैं। लेटर में भारतीय जनता पार्टी लिखती है कि हमारे जो ये आरोपी हैं उन्हें आरोपी बता रही है। साफ तौर पर ये लिखा जा रहा है लेटर में कि जो हमारे आरोपी हैं उनका जो बयान था उससे पार्टी का और सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना नहीं है इसलिए हम इन्हें पार्टी से निष्कासित करते हैं। निष्कासित कर देने से सारे समाधान का हल नहीं हो जाएगा। यहाँ नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। आप कह रहे हैं कि सभी के धर्मों का सम्मान किया जा रहा है। 10 दिन के बाद आप क्यों जागे?
जब अरब देशों से बायकॉट का ऐलान होने लगा, प्रोडक्ट को बायकॉट करने की बातें कही जाने लगी, ठीक उस वक्त जब हमारे देश के उपराष्ट्रपति कतर में मौजूद थे। और अब कुछ देश क्या, अगर मैं यूं कहूं कि कुछ गोदी मीडिया के दंगाई पत्रकार वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुस्लिम देशों में कितनी एकजुटता थी कि वो यहाँ पर हमारे देश की सरकार को डराने लगे, पर यहाँ डराने नहीं लगे, सवाल किया था कि आखिरकार मोदी हुकूमत में ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं। अब सरकार को जवाब देना था। सरकार जवाब क्या देती? हमने तो 10 दिन तक खामोशी इख्तियार कर ली। देश के प्रधानमंत्री को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती। नेशनल टेलीविज़न पर बैठ कर के हर एक चीज़ को बारीकी से देखने वाले देश के प्रधानमंत्री, अगर आप छोटी सी हेडलाइन में मोदी जी के खिलाफ कुछ लिख देते हैं तो तुरंत फेसबुक उस पोस्ट को डिलीट कर देता है, तमाम बीजेपी IT सेल के लोग आ जाते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास नुपुर शर्मा का बयान नहीं पहुंचा था नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके? देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी ने इन लोगों को बढ़ावा दे दिया, जहां नवीन जिंदल जैसे लोग लिखते हुए नजर आए कि हम ना डरे हैं ना डरेंगे। जब ये दलीलें दी गई तो देख लिया हुकूमत किस तरीके से डरी और किस तरीके से बैकफुट पर आई है। लेकिन नदीम, इसी के साथ ये सवाल उठता है कि इस बार मुस्लिम कौम, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उन्होंने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है उसी का नतीजा है कि चाहे गिरफ्तारी ना हुई हो, लेकिन नफरती चिंटुओं को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमेशा ये कहा जाता है कि मुस्लिम कौम एकजुट नहीं है, हर कोई एक दूसरे की काट करने में लगा रहता है, जो बहुत हद तक सच भी है। लेकिन अब जिस सिनेरियो में हम हैं 2014 के बाद, आज जब इस सिनेरियो में सिर्फ आपके मुसलमान होने पर आपको मार देने का सर्टिफिकेट लोगों के पास मौजूद है, तो आपको नहीं लगता कि आज के वक्त में ये एकजुटता मुसलमान अगर दिखाएगा तो ये सत्ता डरेगी भी और झुकेगी भी? इसे आप किस तरह से देखते हैं? खुशबू, सत्ता को डराने या झुकाने का मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस ये है कि जो ये नफरती चिंटू बार बार दलीलें देते हैं, क्योंकि कल से मैं एक बात कह रहा हूँ कि कल से वो पुष्पा वाला स्टाइल जो है ना, नज़र नहीं आ रहा। कल से सोशल मीडिया पर जो ये कहते थे कि झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, अब तो हुकूमत भी झुक गई। मतलब मैंने जब कहा तो लोग ट्रोल करने लगे कि आपको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया, ये कह दिया कि साहब दंडवत प्रणाम हुई है, मोदी सरकार झुकी नहीं है, दंडवत प्रणाम हुई है। दंडवत का मतलब पूरा लेट गई है कि अब जो इंटरनेशनल जो प्रतिक्रिया सामने आई उसमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर हमेशा खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, और ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उनके हौसले और जज्बे को सलाम करना चाहिए, पर ही उन्मत के मुसलमानों को उन्होंने जगाने का काम किया। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ भारतीय मुसलमानों की नहीं थी, भारतीय मुसलमानों तक बात महदूद रहती तो कोई अरब कंट्री बोलती नहीं, सिर्फ निंदा पेश कर दी जाती। बात यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की थी, यहाँ पूरी उम्मत के मुसलमानों को ललकारने का काम किया गया था। और ये तमाम लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि जब उम्मत के मुसलमानों के ऊपर बात आएगी तो तमाम देश चुप बैठने वाले नहीं हैं, इस एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा, जो कि कल हमें देखने को मिला। और दूसरा सवाल आपका था कि मुस्लिम एकजुट हो रहे हैं, मुस्लिम का एकजुट होना बड़ी बात नहीं है, मुसलमान हमेशा से एकजुट दिखाई दिए, पर ज़रूरत पड़ी नहीं कि कभी इस तरीके से माहौल बनेगा। जहां पहले हमने देखा था कोविड के दौरान पर भारतीय मुसलमानों को कसूरवार ठहराने के बजाय ये बता दिया गया कि साहब मुसलमानों ने ही कोरोना फैलाया है, तब भी इस्लामोफोबिया का जिक्र चला था, हम लोगों ने तमाम रिपोर्टें की, उस पर तमाम तस्वीरें सामने आई। फिर 22 दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही कहना पड़ा था ना कि किसी भी धर्म के लोगों को कोरोना से जोड़ना अच्छी बात नहीं है। ये मेरा मन दुखता है ये चीज़ देख करके।
इस्लामोफोबिया पर जब इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ बुलंद होने पड़ी तब हमारे देश के प्रधानमंत्री को 22 दिन बाद ख्याल आया कि नहीं, इस पर बोलना चाहिए। अब यही वाले इंसिडेंट पर 10 दिन के बाद ख्याल आया कि एक इस पर बयान देना चाहिए। अब एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था जो मुस्लिमों के अलग अलग होने की बात कही जाती है, और ये इस वाक्य में कोट भी होता है, जो कि मौलाना उबैदुल्ला आज़मी साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। वो ये थी कि मुसलमानों का अलग अलग नाम हो गया है। एक नाम हो गया मुसलमानों का देवबंदी, एक नाम हो गया मुसलमानों का बरेलवी, एक नाम हो गया है शिया, एक नाम हो गया है सुन्नी। तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए अंत में एक बात कही। वो बात ये थी कि पहले ये तो बताइए मुसलमान हैं आप? जो चीज़ें बाद में हैं, जो चीज़ें बाद में हैं उसे हमने पहले आगे कर दिया, जो चीज़ पहले है उसे पीछे करे जा रहे हैं। पहले ये मानना ज़रूरी है कि चाहे किसी भी मसलके के मानने वाले लोग हों, कोई भी हों, वो पहले मुसलमान हैं। और जब बात मुसलमानों की आएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आएगी, तो देश के मुसलमान क्या पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट होते हुए ऐसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर हुजूर साहब की शान में गुस्ताखी की बातें थी, जिसकी वजह से एकजुट होना मजबूरी बन गई। और मजबूरी बनाने का काम किया ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने, ट्विटर पर बायकॉट का ऐलान किया। उसी के बाद तमाम कतर और तमाम लोगों ने राजदूतों को तलब कर दिया और जवाब मांगा कि आखिरकार ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। अब बताया जा रहा है कि कतर एक छोटा सा मुस्लिम देश है। चलिए, कतर एक छोटा सा मुस्लिम देश है, तमाम देशों ने कतर के आने के बाद एक्शन का रिएक्शन दिखाया, प्रेशर बना, इंटरनेशनल हुकूमत को झुकना पड़ा। ये तस्वीरों को समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल आवाज़ें उठती रहेंगी, ऐसे ही उठेंगी, पर हुकूमत को कंट्रोल करना है कि नफरती लोगों पर कैसे लगाम लगाया जाए। नफरती लोगों पर कैसे लगाम लगाया जाए, भारतीय जनता पार्टी शायद ही इस पर कभी काम करेगी, क्योंकि उनका पूरा कैडर वोट ही उनके नफरत की राजनीति पर टिका हुआ है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।